एक बार ऐसी तालियां होनी चाहिए कि राजू दास जी के अंदर जो हनुमान जी विराजते हैं हृदय में, वो गदगद हो जाए। एक बार जोरदार तालियां। राजू दास जी का बहुत स्वागत टाइम्स नाउ नवभारत के इस मंच पर। अब मिलेंगे राम, राम राष्ट्रोत्सव, राष्ट्रोत्सव मना रहा है। और अब मिलेंगे राम, इस बात को सोच सोचकर भाव विवल है। और सुतीक्षण जी ने जैसा कहा था कि चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब तो ही देख जुड़ानी छाती। तो वो जिस दिन राम मिलेंगे, वो उस घड़ी को हनुमान गढ़ी कैसे देख रही है 22 तारीख को। सभी को जय जय श्री राम। बहुत सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि भूतो न भविष्यति, जिसकी कल्पना हमारे संतों ने, साधुओं ने, ऋषि मुनि महात्माओं ने, हमारे माता ने, हमारे पिता ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने किया था, उस संकल्प की सिद्धि की ओर हम लोग अब पहुंचने वाले हैं। टाट से ठाट की ओर परमात्मा की व्यापकता तो कन कन में है, लेकिन मेरा भाव है, मेरा अपना भाव है। अपना भाव इसलिए है कि हम लोग जब अन्नकूट पे 56 प्रकार के भोग लगाते हैं तो इतना सुंदर सुंदर व्यंजन बनाते हैं और प्रयास करते हैं ठाकुर जी को हम पवाने जा रहे हैं, लेकिन खाते तो हम लोग ही हैं। सिर्फ तुलसी दल डाला और सामने से हटाया, आंख को बंद किया, परमात्मा को बोला परमात्मा पालो। ये आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है। विष्णु शंकर जैन जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा गिरनार पर्वत है, उसमें कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन आस्था है, उस पर्वत की हम पूजा करते हैं। माँ गंगा, माँ सरजू, अविरल जल प्रवाह, निर्मल जल कलकल, जिसके पावन सानिध्य में हम और आज आप बैठकर चर्चा कर रहे हैं। एक समय हुआ करता था इस जगह पर, क्या क्या नहीं हुआ, हमने वो भी दिन देखे हैं जिस दिन को लेकर राम भक्तों ने, सनातनियों ने, सनातन के मानने वाले ने, राम मंदिर के लिए जिन्होंने त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, बलिदान दिया, जहां पर आप बैठे हैं खून की नदी बही है। आज यहां पर हम लोग जय जय श्री राम के साथ राम जन्मभूमि मंदिर की राम राष्ट्र उत्सव मना रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से बैठकर। ये मामूली बात नहीं है। आपने हनुमान जी का नाम लिया, कहा जाता राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, नासै रोग हरे सपीरा, और जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। हनुमान जी राम रसिया है, राम भक्त भाव से अपने आप को अभिभूत करके, विभोर करके राम रट, हर वक्त राम रट करते रहते हैं। इसके नाते सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज के दरबार में जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज राम और रस के भाव से अपने आप को अभिभूत करके, मैं तो यही कहूंगा, अपने आप को सराबोर करके वहां पर भक्तों की सुनते हैं। नासे रोग हरे सपीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। तो हनुमान जी, और हनुमान जी का हम लोग सेवक है, हनुमान जी के दास है, हम लोग को सबसे ज्यादा उत्साह उत्कंठा होगा। 1700 कुछ ईस्वी में हमारे हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं ने, जब एक दिल्ली के सेठ थे, राम मंदिर पत्थर के बनवा के लाए थे कि वहां पर उसको स्थापित की जाए, तो उन्होंने कहा समर्थन किससे लें, सहयोग किससे लें, किसके द्वारा हम इस राम मंदिर को पुनर्स्थापना कर सकते हैं। तो हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं से उन्होंने संपर्क किया, तो हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं ने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बनाएंगे, चल के बनाते हैं। 200 कुछ लोगों ने प्राणों की आहुति दिया, एक दो नहीं, 200 कुछ लोगों ने, नागा साधुओं ने प्राणों की आहुति दिया। 1800 कुछ ईस्वी में, 1800 कुछ ईस्वी में 60 से 65 नागा साधुओं ने प्राणों की आहुति दिया वहां पर मंदिर को निर्माण को लेकर, पुनरुद्धार को लेकर। लेकिन उस समय में 1700 कुछ नहीं हो पाया था, नहीं बन पाया था। तो हनुमानगढ़ी जब आप जाएंगे, आप देखेंगे हनुमान जी का मंदिर, तो वो गगनचुंबी, उस प्रकार से सबसे ऊंची इमारत है अयोध्या में, सबसे ऊंची वो प्लेस है, क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख ले तुम्हारे शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के जो दुर्ग है, राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे वो दुर्ग है, और हनुमान जी राजा के भांति वहां विराजते हैं और सारे भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा। और इस रसायन के बारे में अभी जब राजू दास जी बता रहे हैं, तो एक और दूसरी तरह का रसायन है। एक तो वो रसायन है जो अमृत का काम करता है, एक तरफ जब हम कुत्सित केमिकल देखते हैं, उसका हम क्या करें। वो मैं ये जानना चाहता हूं राजू दास जी की ये एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आवाजें जब उठती हैं उन लोगों की तरफ से जिनके नाम में स्वामी है, जहां कहीं प्रसाद भी है नाम के बीच में, कहीं कोई चंद्रशेखर हैं, उनकी तरफ से आवाज आती है,
कहीं जितेंद्र नाम है, लेकिन वो कह रहे हैं राम के चरित्र की मनमाने ढंग से व्याख्या करके वो ना जाने क्या क्या उनके बारे में कह दे रहे और बाद में कहते हैं मुझे खेद है अगर किसी की आस्था आहत हुई हो। नहीं, ये लोग शुद्ध रूप से छद्म भेषधारी हिंदू हैं। ये हिंदू नहीं, मुझको लगता है इनके माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं। माता पिता ने नाम तो सुंदर रखा, इतना सुंदर रखा कि स्वामी प्रसाद। हम लोग बाहर जाते हैं, ओ स्वामी जी आगे, पूज्य स्वामी जी आगे। मंदिर में जाते हैं, ओ स्वामी जी प्रसाद दे दो, प्रसाद दे दो, प्रसाद दे दो। नाम तो माता पिता इतना सुंदर रखा, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, बताओ, भगवान भोले के नाम से चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर ऐसा जहर उगलता है, बताता है रामचरितमानस, नफरती ग्रंथ है, इसको फाड़ देना चाहिए। विषय यह है, मेरा कहना है आपके चैनल के माध्यम से, कि जब हम सनातन को नहीं मानते तो सनातन को गाली देने वाले हम कौन होते। आज तक तो आपने नहीं देखा कि राजू दास ने इस्लाम के बारे में अभद्रता से बोला हो। हाँ, इन दूषित मानसिकता वाले खिलाफ मैं बोलता हूं, आए दिन कुछ न कुछ वैसे ये लोग बोलते, मैं बोलते रहता हूं। लेकिन कभी आपने सुना कि ईसाई के बारे में कहा कि हाँ यीशु ऐसे थे, यीशु ऐसे थे? कभी ये कहा कि मोहम्मद साहब 6 वर्ष की कन्या के साथ निकाह किया, विवाह किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, सनातन में पद्धति नहीं है। विषय यह है कि इस्लाम की प्रति मेरा आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, तो मैं इस्लाम को गाली देने वाला कौन होता है? किसने मुझको अधिकार दिया? किसने मुझको अधिकार दिया? भाई, मुझको तो किसी ने अधिकार नहीं दिया। अगर जबरदस्ती में अधिकार लेता हूं तो देख लो, कन्हैया कुमार जैसे गला कट जाता है। आप देख लो, कमलेश तिवारी जैसे लोगों का गला कट जाता है। सनातन में ही संभव है कि हम रोज गाली दें, रोज गाली दें, रोज गाली दें, क्योंकि सनातन में क्या सिखाया जाता? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व बंधुत्व की भाव सनातन में, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात सनातन में, सर्वे सन्तु निरामय की भाव सनातन में है। हमने आज तक एक चींटी को भी मारने का आदेश नहीं दिया। हमारे माताएं घर में देखते हो, छत पे जो है वो चिड़ियों के लिए पानी रख देती, दाना दे देती। अगर चींटी को, हमारे बच्चे को मारते, अरे चींटी को मार रहे हो, चींटी को मार रहे हो। मेरी माँ ऐसे हमको सिखाती है। आप देखो, मुझको समझ नहीं आता है इस प्रकार से बयानबाजी से, पता नहीं इनको क्या हो जाएगा। मुझको लगता है ऐसे पापियों को क्षमा कभी कतई नहीं करना चाहिए। सठे साठे समाचरित भगवान कृष्ण ने भी 99 गलतियों को माफ किया, जैसे 100 हुआ गला काट दिया। पार्वम परमात्मा भगवान श्री राम ने रावण को बार बार मौका दिया, इतने बार मौका दिया, फिर भी रावण नहीं माना, तब जाकर उसका अंत हुआ। राम का चरित्र, अब बताओ, ऐसे ही रावण चिंतित बैठा हुआ था और मेघनाथ जैसे कुंभकर्ण जी ने जैसे देखा तो कुंभकर्ण ने कहा कि अरे भ्राता, बहुत आज चिंतित नजर आ रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं जनक नंदिनी को ले तो आया, लेकिन एक भी बार मेरे तरफ देख नहीं रही है। ये मुझको पीड़ा है, वो रात दिन सोने नहीं देता है, ये कष्ट है हमको। वो कैसे मुझको एक बार देख दे, सारी पीड़ा खत्म हो जाए। हंसा कुंभकर्ण, बोला क्या बात है भैया, जैसे तुमने संतों का भेष बनाकर और जगत जननी जगदम्बा को तुम हर लाए, वैसे राम का भेष बना लो, अभी जनक नंदिनी तुमको देखने लगेंगे। कहीं भैया सही बताऊं? बोले हाँ बताओ। बोले कि मैंने राम का रूप बनाया था, जैसे राम का रूप बनाया वैसे वो मां दिखने लग गई, बेटी दिखने लग गई। राम की ये मर्यादा है। राम का रूप बनाने से अगर राक्षस के अंदर इतना परिवर्तन आ जाता है, जिस जगत जननी जगदम्बा को हिंदुस्तान से हर कर वो श्रीलंका ले जाता है, सिर्फ एक तृष्णावश, एक मायावश, एक मोहवश, एक काम भाव से ले जाता है, लेकिन जैसे वो राम का मुखौटा लगाता है, तुरंत वो बेटी दिखने लग जाती है, तुरंत वो मां दिखने लग जाती है। राम का ये आदर्श है, राम का ये चरित्र है। उस रामचरित मानस को फाड़ने की बात कोई करे, जलाने की बात करे, उससे दुनिया में दुर्भाग्यशाली कौन हो सकता है? रहा न कुल कोई रोवनहारा, यस न हो विपक्षी का हाल तुम्हारा। ये विपक्षियों का हाल ना हो जाए कि कुल में कोई रोने वाला ना हो। ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये आप राम उत्सव का मंच कर रहे हो। लेकिन ये पीड़ा आपने जो बताया, ऐसे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं,
तो ये उठाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं पूछता हूं माननीय अखिलेश यादव जी से, मेरा सवाल है आपके चैनल के माध्यम से, एक तरफ तो कहते हैं हम सेकुलरिज्म राष्ट्र के रहने वाले, एक तरफ आप कहते हैं पंथ निरपेक्ष है, एक तरफ कहते हैं धर्म निरपेक्ष है, एक तरफ कहते हैं हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। क्या यही धर्म का सम्मान है? यही धर्म का सम्मान है कि सनातन को गाली देना, सनातन को गाली दिलवाना और तुरंत उसका प्रमोशन कर देना? जो उनके पार्टी में आवाज को उठाता है उसको, उन महिलाओं को भी अपमान करके पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना। जो अगर हिंदू नेता बोलता है उसको अपमानित करना। क्या ये क्या वो एक कंपनी खोल के रखा है क्या उन्होंने? एक कंपनी मल्टी नेशनल कंपनी बना के रखा है क्या समाजवादी पार्टी को? एक राजनीतिक पार्टी है तो राजनीतिक पार्टी का परम कर्तव्य होता है राष्ट्र में, चाहे किसी पंथ का हो, किसी मजहब का हो, किसी संप्रदाय को हम अपमान नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों बार बार होता है? लेकिन वो लोग राजू दास जी ये कहते हैं कि राजू दास जी तो देखिए भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाहकर चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। राजू दास जी जब बोलते हैं तो उनके अंदर से संत महंत कम, असल में वो राजनीति की बातें ज्यादा करने लगते हैं। और उनके राम वो जैसे भी देखें, हमारे राम तो हम अपने तरीके से देखते हैं। हम जरूरी नहीं है कि उनके तरीके से ही हम भगवान की उसी मंदिर में जाकर दर्शन करें और उसी मंदिर में जाकर पूजन करें, वो हमारे दिल में बसते हैं। नहीं देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जैसे हम साधु हैं तो हम प्रयास करते हैं जितने लोग हैं चंदन लगा ले, जितने लोग इनकी विचार सही हो जाए, जितने लोग आ रहे हैं हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करने के लिए उनका कल्याण हो, जितने लोग आ रहे हैं जो भी दुखी आता है पीड़ित आता है भगवान से प्रार्थना करते हैं इनका कल्याण हो। हम साधु, इसलिए मेरा भाव है। उनका भाव काले नेमी वाला है, छद्म भेषधारी वाला है। गिरगिट जैसे रंग बदलने लग जाते हैं। एक तरफ तो उनके अब्बा जान ने राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई, आज देखिए तत्काल वो कहते हैं कि वो लोग आतंकवादी थे जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद के लिए जा रहे थे। तो विषय ये है, ठीक है राजूदास को उन्होंने कहा राजूदास राजनीतिक व्यक्ति है, साधु कम लगते हैं इसलिए उनको पीड़ा होता है क्योंकि उनको बाबरी से प्रेम है। अब मैं बाबर की बात कर देता हूं कि बाबर एक विदेशी लुटेरा था, आक्रमणकारी था, तो उनको कहता अरे मेरे बाप को बोल दिया, मेरे बाप को ऐसा बोलता है, मेरा बाप लुटेरा था, चोर था। अगर उनको कह दिए, उन्होंने कह दिया सनातन उन्मूलन करके कार्यक्रम चलाते हैं, मैंने कह दिया कि भाई गजब बात करते हो। वो पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जिनकी कण कण में व्यापकता है, हर व्यक्ति के मन में भगवान राम के प्रति आस्था है, निष्ठा है, समर्पण है, त्याग है, और आप सनातन उन्मूलन करके कार्यक्रम चलाते हो, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो जब ऐसे कहा तो कह देते बाबा राजूदास को तो सांसदी का टिकट चाहिए, इसके नाते विपक्षी को गाली देते हैं। तो विषय ये है, मेरा निवेदन है, मेरा पुनः निवेदन है, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम किसी दल के नहीं, किसी पार्टी के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, भगवान राम सबके हैं, सभी दलों के हैं, सभी पार्टियों के हैं। अभी भी विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला हाल ना हो, रहा न यश हाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रोबन हारा, ये स्थिति उत्पन्न ना हो। उनमें से कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि राजू दास जी बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, वो कभी भी हाथ छोड़ सकते हैं, कभी भी तलवार लेकर दौड़ा सकते हैं, और कभी भी हो सकता है कि उनके मुंह से कुछ ऐसा सुनने को मिल जाए जो ठीक नहीं होगा। क्या वो सही व्याख्या करते हैं आपकी? नहीं, उन्होंने सही कहा है, गलत नहीं कहा है, उन्होंने सही कहा, उन्होंने सही कहा। इसलिए सही कहा कि हमारी जो निर्वाणी अखाड़ा है, निर्वाणी अखाड़ा को मुख्य बैठक है जब स्वामी बालानंदाचार्य जी महाराज ने सनातन धर्म, जब पहले छोटे छोटे राजा राजबारा हुआ करते थे, वो राजा आपस में लड़ते थे, मरते थे, कटते थे, हमें सीमा विस्तारीकरण के लिए दास प्रथा को लेकर, पहले दास प्रथा भी थी, कितना राजा कितना दास रख लेता है, कितना दासिया रख लेता है, युद्ध करने गया जितना बंदी बनाया उसको दास और दासिया बना लिया। तो सनातन धर्म संस्कृति की बात नहीं करता था। स्वामी बालानंदाचार्य जी ने अखाड़ों की संरचना किया और हमारे जैसे बच्चों को, गरीबों के यहाँ से, सनातनियों के यहाँ से, हिंदू जनमानस के यहाँ गए, उनसे निवेदन किया, वार्ता किया, बच्चे को लेकर आए और शस्त्र और शास्त्र से सुसज्जित किया, उनको परिपूर्ण किया। तो इस सनातन धर्म रक्षा के लिए फौज है, मिलिट्री फोर्स है हम लोग। फौज अगर नम हो जाएगा, फौज अगर दब जाएगा तो फिर व्यवस्था कैसे चलेगी? इसके नाते हम लोग हनुमान जी की सेना है, जैसे हनुमान जी राम जी की सेना है, लगातार जय में मुआरा तय में मुआरा, मैं मारा, इस भाव के लेकर जब वो कार्य और काम करते थे हनुमान जी, तो हम लोग तो उनके दास हैं। तो दास हैं जो राम विरोधी है, उसके ऊपर पहाड़ लेके हम लोग टूट पड़ते हैं। ऐसे में कह देंगे कि देखिए हम तो कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं और वो कानून इतर बातें करते हैं। नहीं, हम लोग भी अगर कानून इतर बात करते
तो मैं पुनः निवेदन करता हूं, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य यह कहता है हिंदू मतलब चोर, हिंदू मतलब नीच, हिंदू मतलब कुकर्मी? क्या कांग्रेस के नेता ये कह पाते कि साधु मतलब बोको हरम से तालिबानी, बोको हरम आईएस और तालिबान से संबंध रखने वाला? ये राहुल गांधी ये कह पाते क्या कि मंदिर नौजवान जाता है लड़की छेड़ने के लिए? ये खड़गे साहब ये कह पाते क्या कि मोदी मजबूत होगा तो सनातन मजबूत हो जाएगा? स्टालिन जैसे लोग ये कह पाते कि सनातन मतलब कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया, टाइफाइड है, कोंडोम जैसा है? ये बोल पाता क्या? ये बोलने लायक रहता क्या? अगर हम गर्म खून के होते, अगर हम संविधान को नहीं मानते, ये बोल पाते क्या? नहीं बोल पाते। इसलिए ये बोल पा रहे हैं क्योंकि हम सहिष्णुता के पुजारी हैं, हम संविधान के रक्षक हैं, हम कलम के पुजारी हैं और हम संविधान के दायरे में ही रहकर काम और कार्य करते हैं। ये देखिए, इधर उत्साह देखिए इस ठंडी में, ये ठिठुरन वाली ठंड यहाँ सरयू के किनारे, और आज हवा भी बह रही है, लेकिन यहाँ देखिए कितना लोगों में उत्साह है। राजू दास जी, एक बात मैं और जानना चाहता हूं, यहाँ देखिए आप लिखा हुआ है राम राष्ट्रोत्सव, अब मिलेंगे राम तो मिल रहे हैं 22 तारीख को, क्या कृष्ण भी मिलेंगे? त्रेता के बाद द्वापर भी आएगा? नहीं, देखिए तैयारी है, हम लोग की तैयारी है। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। अयोध्या, मथुरा और काशी, 3 चीज को लेकर सनातनियों ने एक अलख जगाई थी। इसलिए अलख जगाई थी क्योंकि अयोध्या, जहां पर राम जन्मभूमि मंदिर, अयोध्या में 100% साधु संत, ऋषि मुनि, महात्माओं के मठ, मंदिर, आश्रम, आप देखिए कि जो भी मंदिर मस्जिद का हम लोगों ने सहयोग से बनवाया, हिंदू मुस्लिम समन्वय, हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा समन्वय, गंगा जमुनी तहजीब, जो भी आप लोग सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग नारा देते हैं, सभी के साधक यहाँ लोग रहते थे। आप देखिए कि चारों तरफ मंदिरों के बीच में एक मस्जिद टिमटिमा रहा है, मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ा जा रहा है, मस्जिद में किसी भी प्रकार से तोड़फोड़ नहीं होता, न माइक उतारे जाते। लेकिन अगर चारों तरफ मस्जिद ही मस्जिद हो, किसी हिंदू का घर नहीं बच सकता है, उसकी बहन बेटी नहीं बच सकता। ये सनातन और अन्य धर्मों के मानने वाले में अंतर है। और राम राष्ट्र उत्सव के नाम पर अब मिलेंगे राम, भव्य मंदिर का निर्माण, अब होंगे सारे काम, मथुरा का भी काम और काशी का भी काम। काशी का काम तो हो गया तमाम, अब आगे की बारी मथुरा की है। काशी का काम इसलिए मैंने कहा तमाम हो गया क्योंकि अभी आपने वकील साहब को बैठा के रखा था, आपने देखा काशी में प्रत्यक्ष प्रमाण दिख रहा, कहीं नहीं जाना। मंदिर जैसे आप देखेंगे, मंदिर का पीछे का आकार देखेंगे, देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह, वो पुरानी प्राचीनतम कला से जो बनी हुई मंदिर, उसका रूपरेखा आप देखोगे, शंख चक्र पुष्प कमल गदा, आप देखोगे नंदी का मुख उधर, अभी शिवलिंग की प्राप्ति, तो ये कोई मस्जिद में नहीं मिलता। अगर ये चीज मस्जिद में पाया जाता है तो फिर इस्लाम के मानने वाले को अपने अंदर सुधार करना चाहिए कि मेरे पूर्वज राम ही थे, मेरे पूर्वज कृष्ण ही थे, मेरे पूर्वज परशुराम ही थे, मेरे पूर्वज भगवान बुद्ध ही थे, हमारे पूर्वज गोविंद साहब ही थे। इसमें एक बात और उठ रही है इस समय। अब जैसे कल राजस्थान में इस बात को लेकर हुआ कि अजमेर में अब वहां 2.5 दिन के झोपड़े को लेकर बात हो रही है। कई लोग कह रहे हैं ये बात कहां तक जाकर रुकेगी? अगर ये सब गुलामी के प्रतीक हैं और इनको हटाया जाना चाहिए और जो पहले था वो वहां बहाल होना चाहिए, तो क्या लाल किला और ताजमहल भी तोड़ दिए जाएंगे? नहीं, लाल किला और ताजमहल तोड़ा नहीं जाएगा, इसका पुनरुद्धार किया जाएगा, पुनर्स्थापना किया जाएगा। क्योंकि ये हमारे पूर्वजों ने बनाया है, कोई इस्लामिक आक्रांता आक्रमणकारी नहीं बनाया। ये सिर्फ इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आप बताओ, जो बालू खाने वाला आदमी, झोपड़ी में रहने वाला आदमी, जिसका खुद का घर नहीं हुआ, कि ताजमहल बना देगा, लाल किला बना देगा क्या? आज का सनातन का इतिहास नहीं है। नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय में 20,000 से ऊपर शिक्षक हुआ करते थे, आज तो था नहीं। महाराजा विक्रमादित्य के पहले क्या स्थिति थी? 2000 वर्ष पूर्व पहले की बात कर रहे हैं। विषय यह है, चाहे वो 2.5 दिन का झोपड़ा हो, चाहे पारब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि हो, क्योंकि आप देखो औरंगजेब ने लिखा पढ़ी में है, इतना खूबसूरत भगवान कृष्ण का वो मंदिर था, इतने खूबसूरत भगवान कृष्ण की मूर्ति थे, और उस मूर्ति को लोगों ने क्या किया, किस प्रकार के तोड़ा। तो विषय यह है कि अब यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इसलिए नहीं रुकने वाला है क्योंकि अब संविधान का राज है, हम कोई जबरदस्ती तो तोड़ नहीं रहे। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, कहां? कोर्ट जाने के लिए। बाबा साहब भीमराव द्वारा अंबेडकर रचित संविधान ने सबको एक तरीके से पूजा पाठ, रहने, अपने अपने तरीके से जीवन जीने की शैली के लिए छूट प्रदान किया है। किसने? संविधान ने।
तो हम संवैधानिक लड़ाई लड़के ले रहे हैं। फ्री में राम जन्मभूमि मंदिर नहीं मिला है। महाराज क्या बात करते हो? कोई पूछ ले कि मोहम्मद साहब का जन्म और मोहम्मद साहब का बाप का नाम क्या था, अभी दंगे हो जाएंगे, बवाल हो जाएगा। लेकिन आप इस नजरिए को कैसे देखते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट से आप कह रहे हैं कि मुफ्त में नहीं मिला है, लेकिन वो ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद इंशाअल्लाह थी, है और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ संविधान की दुहाइयां भी होती हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद यह भी कह दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इज नॉट इनफॉलिबल। देखिए, मैं पुनः कहूंगा, शुद्ध रूप से सनातन के अलावा, सनातन संस्कृति के मानने वाले के अलावा जो सनातन में आस्था और विश्वास रखते हैं वही संविधान को मानते हैं। बाकी तो मुझको लगता है, आप देख लीजिए सीरिया, ईरान, इराक क्या स्थिति है, तालिबान अफगानिस्तान में तो क्या आप ये कह रहे हैं कि भारतवर्ष हिंदू बहुल है इसीलिए सेकुलर है? जी जी जी, मैं पुनः कहता हूं, इसलिए मैं कहता हूं, मेरा निवेदन है। आप देखिए, झारखंड में एक जिला है जिस जिला में शुक्रवार को छुट्टी होती है, पूरे देश में रविवार को छुट्टी होती है। ये तो हमने बनाया नहीं, संविधान प्रदत्त लोगों ने, नेताओं ने बनाया, चाहे संविधान ने वो दिया, शुक्रवार को छुट्टी होती। जहां जहां मेरी बात को अन्यथा मत लेना, मैं कोई द्वेष से नहीं बोल रहा हूं। प्रत्यक्ष प्रमाण है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? जम्मू कश्मीर में 50,000 से ऊपर मंदिरें तोड़ी गई। क्यों तोड़ी गई? ये तो भारत में है। बांग्लादेश में क्या स्थिति हो गई? पाकिस्तान में क्या हो गया? हिंदुस्तान में उस समय में जो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, उस समय में 6 करोड़ जनसंख्या मुसलमानों की थी, आज 40 करोड़ जनसंख्या इनकी हो गई। वहीं पाकिस्तान में 3 करोड़ जनसंख्या हिंदुओं की थी, आज हिंदुस्तान पाकिस्तान में क्या, हिंदू को क्या आसमान निकल गया कि जमीन खा गई? कहां लोग चले गए? आज हिंदुस्तान में कैसे बढ़ गए? क्योंकि यहां हिंदू बहुसंख्यक है, ये हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए संभव है। बाकी इस्लामिक कंट्री में यह स्थिति नहीं संभव है। इसके नाते संविधान तभी तक माना जाएगा जब हिंदू बहुसंख्यक है, संविधान माना जाएगा। नहीं तो आप देख लिए, एक तरफ कौन, ओवैसी जैसे लोग, तौकीर रजा जैसे लोग, शफी वर्क रहमान जैसे लोग क्या कहते हैं, देश के सांसद हैं, वो क्या कहते हैं कि जबरदस्ती मुझसे मस्जिद छीन ली गई, अब दूसरा मस्जिद छीनने नहीं देंगे। कोर्ट का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? फ्री में तो नहीं मिला। मैं पुनः कहता हूं, वेद दिया, पुराण दिया, शास्त्र दिया, उपनिषद दिया, इसके अलावा मैंने प्रमाण दिया, इसके अलावा सर्वे हुआ, सर्वेक्षण हुआ, उत्खनन हुआ, खुदाई हुआ। खुदाई में 17-18 स्टोन के पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, मैंने तो जमीन खोद के नहीं डाल दिया, हमने तो नहीं डाला, बाबर ने तो जमीन में खोद के उस पत्थर को नहीं डाला होगा भाई, बाबर ने नहीं डाला। तो इसके नाते जो स्थिति परिस्थिति थी, उस स्थिति परिस्थिति को सुधार करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब वो दिन नजदीक आ गया। इस्लामिक आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने, जितने लोगों ने हमारे सनातन संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया, वो सनातन संस्कृति को हम लोग पुनः वापस लाएंगे, संविधान के दायरे में रह के लाएंगे, कानून को मानते हुए लाएंगे। कलम के हम लोग पुजारी हैं, चाहे वो काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे 28 दिन का झोपड़ा हो। इसके अलावा 30,000 ऐसे जगह हमने चिन्हित किए हैं जहां पर इस्लाम सनातन के प्रतीक चिन्ह सीधे तौर पर दिख रहा है। ये नहीं कहते जमीन की खुदाई करने के बाद, जहां सीधे दिख रहा है वो चीज हम लोग वापस लाएंगे। चाहे इसके लिए राजू दास को कोई बीजेपी का प्रवक्ता कह दे, चाहे राजू दास को कोई आतंकवादी कह दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि मेरी सोच, मेरी विचारधारा राष्ट्र जुड़ा है, सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और इस राष्ट्र में रहने वाला, पुनः कहूंगा, चाहे इस्लाम का मानने वाला हो, चाहे ईसाईयत का मानने वाला हो, सबके पूर्वज कहीं न कहीं सनातनी रहे हैं। कोई तलवार के बल पे किसी के पूर्वजों ने सलवार पहन लिया, किसी के पूर्वजों ने थोड़ा लालच बस पहन लिया, किसी के पूर्वजों ने डर बस पहन लिया, लेकिन सबके सब 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 7 पीढ़ी, 8 पीढ़ी, 10 पीढ़ी पहले सनातन को ही मानने वाले थे। इसके नाते पुनः निवेदन करूंगा कि जब 22 जनवरी को जो सांस्कृतिक आजादी को दिन है, मैं इस्लाम के मानने वाले से प्रार्थना करूंगा, ओवैसी साहब से, शफी वर्क रहमान से, तौकीर रजा से, आप मस्जिद में जाइए। मस्जिद में जाने के बाद अल्लाह से प्रार्थना करिए, वहां भगवान राम का फोटो रखिए और अल्लाह से प्रार्थना करिए, हे अल्लाह, पूरे देश में, पूरे विश्व में अमन शांति दो। जो राम भक्त प्राणों की आहुति दिया हमारे पूर्वजों ने, उनके साथ जो अनैतिक कार्य किया, इस प्रकार से मंदिर को तोड़ा, अब हम वो नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। ऐसे करके प्रार्थना करिए, क्या दिक्कत है? आप बताते हो जिस दिन मोदी अयोध्या पहुंचेगा उस दिन हम मस्जिद में जाएंगे और बोलेंगे पुनः मस्जिद की बाबरी मस्जिद स्थापना हो। ये बात तो नहीं होगी, ये नहीं हो पाएगा। ये डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। वो तो सीधे सीधे समझ में आ रहे हैं, लेकिन उनका क्या कहेंगे जिनके न्योते को लेकर बात चल रही है? आपने एक पौराणिक पात्र का नाम दिया, काल नेमी। उग्रे हंत न होय निबाहु, काल नेमी जिन रावण राहु।
नहीं इसलिए मैंने कहा कालेमी, क्योंकि कालेमी जब भगवान राम भैया लक्ष्मण को जब शक्तिमान लगे थे, हनुमान जी महाराज जब चले तो हनुमान जी महाराज को रोकने के लिए उसने जो छद्म भेषधारी कालेमी बैठा हो सीताराम सीताराम दाढ़ा बढ़ा के तिलक लगा के मोहे राम नाम रटियो रे सीताराम करियो रे, ऐसे करके जब वो भजन संकीर्तन करने लगा तो हनुमान जी को प्यास लगी, वहां पहुंचे, बोले आओ बच्चा आओ आओ भजन करो। कहाँ जाओगे? वो पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, देखिए ऊपर से बोल रहा है, अंतर में तो कुटिलता है उसके अंदर है। भगवान ने कहा है कि मोहे कपल छिद्र नहीं, मतलब मोहि कपट छल छिद्र न मोहि भावा। कपट छल छिद्र भावा, निर्मल मन जो मोह तो मोह पावा। तो भगवान का भाव तो ये है, लेकिन उसकी देखिए ऊपर से सीताराम सीताराम करना। तो उनको यही एक संदेश देना चाहूंगा, अभी भी वक्त है, सुधर जाइए आने वाले दिनों में। आप तो कहते ही हो राजूदास राजनीतिक है, इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है आपको लगता है राजनीतिक है, अच्छा सही बात करुआ लगता है। दवा किसी बच्चे को पिलाया जाता है मुंह बना लेता है, हम लोग भी दवा खाते खाते अरे भाई बहुत तीखा लग रहा है बहुत खराब लग रहा है, लेकिन दवा पिलाई जाए, वो दवा पीने से उसका वो स्वस्थ होगा, लेकिन ऐसे मुंह बनाते हैं हम लोग, अरे दवा कितना कड़वा है, लेकिन उतने देर के लिए। इसलिए मेरी बात भले भी इनको रगड़ कर जमीन में घसर कर धमधूसर कर देंगे, इतना रगड़ देंगे इतना रगड़ देंगे इतना रगड़ देंगे कि हिंदुस्तान की कोई भी जनता उनको पहचान ये नहीं कौन पाएगा। सी दवाई है? ये तो मारपीट की बात नहीं है। नहीं 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 ये नहीं कहा, ये मारपीट नहीं है। जे मोए मारा ते मोए मारो, बाबा ने लिखा है रामचरित मानस में, इसलिए लिखा कि जब आप सनातन उन्मूलन कार्यक्रम कराओगे तो हम पुष्प वर्षा नहीं करेंगे। आप कहोगे हिंदू मतलब चोर है, नीच है, कुकर्मी है, तो हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपका सम्मान करता हूं। आपका नाम हमारे माता पिता ने दिया स्वामी प्रसाद मौर्य, माननीय अखिलेश जी, इसके नाते आप अखिलेश उद्दीन मत बनिए, आप मुल्ला मुलायम सिंह जी मत बनिए। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की आओ हवा, जो कल्चर है, जो संस्कार है, जो संस्कृति है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके नाते पुनः मैं निवेदन करता हूं स्टालिन जैसे लोग से, चंद्रशेखर जैसे लोग से, बिहार के उप मुख्यमंत्री जैसे लोग से, जो ये कह सकते हैं कि मंदिर में जाओगे तो सिर्फ चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, वहां पर स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा नहीं मिलेगी। माफी के साथ राजूदास जी, आपका वक्त बहुत पहले मैं जानता हूं मसरूफ हैं आप, बहुत आज व्यस्त हैं। बहुत- एक बात और समझना चाहता हूं कि जब ये कहा जाता है कि देखिए इस पार्टी ने तो भगवान राम को बूथ एजेंट बना दिया, इसने भगवान राम को कैप्चर कर लिया, हाईजैक कर लिया, इन स्टेटमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? चलिए कोई बात नहीं, हमने भगवान राम को कैप्चर कर लिया, बूथ एजेंट बना दिया, क्योंकि हमने लाठी खाई, गोली खाई, डंडे खाए, हमने उस तिरस्कार को झेले। हमको लोगों ने पानी तक नहीं पूछा, द्वार पे बैठने तक नहीं दिया, क्योंकि हम राम मंदिर की बात करते थे, बोलते थे दंगाई है, अपराधी है, पूरे देश में दंगा करा देगा। लोग नहीं पूछते थे, आज हर जगह पूछते हैं। तब लोग पूछते नहीं थे, आज लोग पूजते हैं, चरण चूमते हैं। कोई भी पूरे देश में राममय चल रहा है, चरण चूमते हैं। अगर कह तो दो कि मैं अयोध्या पैदल जा रहा हूं, हजारों की तादाद में लोग उसके स्वागत के लिए चले जाते हैं। इसके नाते उनको अपने अंदर सुधार करना चाहिए। रही बात कि बीजेपी ने कब्जा कर लिया, तो अभी 2 मौका मैंने दिया। क्या? भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, तमाम ऐसे लोग हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम ऐसे जो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, उनसे तत्काल मेरा निवेदन है कि आप मथुरा पहुंचिए, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, सभी घमंडिया गठबंधन के लोगों को लेकर पहुंचिए। सोनिया एंटोनो मैनो से मेरा निवेदन है। यही बात तो लोगों को बुरा लगती है, राजूदास बीजेपी का बरबकता है, ये तकलीफ होती है। सभी लोग पहुंचिए, वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण से माफी मांगिए, बोलिए कि मैं मंदिर का निर्माण करता हूं, क्योंकि भगवान राम की, अब भाई राम जन्मभूमि बन गया, राम मंदिर बन गया, तो भगवान कृष्ण का भी मंदिर तो बनना चाहिए ना, नहीं बनना चाहिए? नाइंसाफी हो रही कि नहीं? तो इंसाफ कौन देगा? विपक्ष देगा। चलो सत्ता पक्ष ने नाइंसाफी किया, पहले भगवान राम का मंदिर बनवा दिया, तो विपक्ष इंसाफ करे, भगवान कृष्ण के मंदिर बनवा दे। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर राजूदास जी के पास दवाई है, दवा के बारे में उन्होंने अभी अभी बताया, उसकी कितनी डोजेज लगेंगी ये भी उन्होंने बता बोल दिया। जय श्री राम, बहुत जय धन्यवाद जय श्री राम। राजूदास जी, बहुत बहुत धन्यवाद।